हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चंचल शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर। तो आज है गुरुवार का दिन, लेकिन ये क्लिप जो है गुरुवार की नहीं है, ये है पिछले संडे की, मतलब अभी जो संडे गया है उस दिन की क्लिप है। और अभी मतलब मंडे से लेके अब तक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कोई व्लॉग ऐड नहीं किया है। और कल देखते हैं, आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो कल भी मैंने ऐसे ही क्लिप थी वो मैंने अपलोड कर दी थी, जो आपने देखा नीशो और एली की है। तो बस यहाँ पे हम लगे हुए हैं काम पे। और ये मैं सारी जो है कॉटन की फ़्रॉक निकाल रही हूँ, जो इस टाइम पे अब सेल होनी बंद हो गई हैं लगभग, क्योंकि गर्मियों में ही कॉटन की फ़्रॉक, और ये बहुत ही मिनिमम रेट की होती हैं, 250 से 300 की रेट की, डेली यूज़ में लेके जाते हैं बच्चों के लिए, जैसे घर में पहनना है, और इनको बाहर तो पहना के ले जाने लायक थोड़ी कमी होती हैं। तो बस इन अंदर, मेरे जो अंदर जो रैक लगा हुआ था, आपने देखा था उस दिन, जो बारिश में भीगे थे कपड़े, भीगे नहीं थे, बच गए थे। तो वो चीज़ वहाँ पे मैं इनको लगा के आ रही हूँ एक्स्ट्रा में, कि जैसे कोई अगर मांगे भी तो मैं दिखा सकूँ। तो इस तरह की ड्रेसेस मैं अभी, ये जो फुल स्लीव्स की हैं, अंदर रखी हुई थी रैक में। तो उस दिन सफाई की, सारी हमने एक तरफ रख ली थी, तो ये सारी मैं अभी लगा रही हूँ रैक में, क्योंकि इन्हीं का टाइम है अब दिखाने के लिए। एक तो ये ना कॉटन होती हैं, और दूसरा ये गर्मी में भी चल जाती है वैसे तो, लेकिन फुल स्लीव्स तो सर्दी आते आते, अब जैसे राखी है ना, तो फुल स्लीव ही चलेगा। फुल स्लीव के बारे में बहुत काफ़ी टाइम से पहले लोग सोच पूछने लग जाते हैं, तो इसीलिए दिवाली से पहले तो वुलन ही आ जाता है। खैर, लेकिन इस टाइम पे भी लोग थोड़ा आगे का सोच के चलते हैं ना, कपड़ों के मामले में ये होता ही है, अरे सर्दी आने वाली है, आप फुल बाजू का दे दो, थोड़ा सा बड़ा दे दो। 6 महीने का बच्चे का होगा तो 1 साल के बच्चे का कपड़ा लेते हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि नेक्स्ट ईयर जब तक बच्चे के साइज़ के वो कपड़े होंगे तब तक गर्मियाँ आ चुकी होंगी। तो पता ही नहीं, इतना इस तरह का माइंड लगाते नहीं है। लेकिन ये जो कपड़े हैं अभी रिसेंटली, मतलब 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के हैं, तो ये ही बिकेंगे जैसे सर्दी के लिए होंगे। तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं सारे रैक में। तो यहाँ पे हमने सब ये लगभग सामान सेट कर चुके हैं, और अभी जो है नीचे की तरफ हमने ये जो बैठ के लगा रही हूँ, इस यहाँ पे हमने मतलब नेट वगैरह की फ़्रॉक लगाई हुई हैं। और जब रखते हैं ना, तो ऊपर दिखाने में काउंटर पे नीचे रखते हैं वापस, तो काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ये चीज़ मैं आपको कई बार कर भी चुकी हूँ, कह भी चुकी हूँ। और ये चीज़ घर में भी हो जाती है हमसे, अलमारी में हम कितने भी सबके अलग अलग मेंबर के कपड़े लगा लें, कुछ समय बाद वो सब मिक्स हो जाते हैं, तो उनको फिर हमें सेट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे यही है। तो कुछ जैसे फ़्रॉक हैं, ड्रेस है, अलग अलग उनको कर रही हूँ, और रेट के हिसाब से उनको मैं लगा रही हूँ। जगह भी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, वैसे इतनी कम नहीं है, मुझे थोड़ी सी कम लग रही है अपने साइज़ के हिसाब से। और मेरे से ना इस तरह से बैठा नहीं जाता है, तो मैं ज़्यादा देर इस तरह से बैठ के काम नहीं कर पाती हूँ। तो जितना कर सकते हैं वही कर रही हूँ। देख रही थी ऊपर गर्मी काफ़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हवा ना काफ़ी कम आ रही है, पर काम तो आपको करना ही है। तो मैं बैठ गई हूँ फैल के, क्योंकि मेरे को काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है इस तरह से बैठने का। पालथी लगाओ, करके बैठो भैया, और फुर्सत में फिर काम करो। काम अपना है, घर अपना है, दुकान अपनी है, और काम भी अपना ही है। तो भैया हम अब लेके बैठ गए, सारा काम इस तरह से वो बैठे थे। तो तभी बीच में कस्टमर भी आए, तो मुझे उसके लिए उठना पड़ा। उसके बाद भी मैंने ये छोड़ ही दिया, मैंने कहा अब चलो कल करेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। तो कस्टमर आ रहे तो देख रहे थे कि दुकान में तो कोई है ही नहीं, तो मैं हंस भी रही थी उनके साथ में। तो बस यहाँ पे मैं मतलब 2 या 3 ही पीस, आपके सामने मैंने 3 ही पीस खोले हैं। 2 स्कर्ट के हैं, और एक ये फ़्रॉक ही खोला है। और ये लेडीज़ मतलब बहुत अच्छी निकली, कि बस 2 ही पीस में से एक ये डेनिम वाला जो मैंने ब्लू कलर का पीस खोला है, इसको लेके चली भी गई। तो नहीं तो लगता है जब काम में थके रहो ना, फिर लगता है कि अभी तो 10-15 पीस खोले बिना तो किसी को ना कपड़े पसंद आते नहीं, और आ भी जाएँ तो वो लेते ही नहीं है कि नहीं और दिखाओ, हाँ ये तो पसंद है, इसको साइड कर दो, दूसरा दिखाओ। तो ये होता ही है। तो ऐसे ऐसे बहुत कम लोग आते हैं कि भाई चलो दूसरा पीस पसंद आया, आप यही दे दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी और हमारा भी। तो बस यहाँ पे इनको मैं सामान दे चुकी हूँ। और व्लॉग इसलिए बता दिया आपको, क्योंकि मैं थर्सडे को वैसे मोस्टली येलो ही पहनती हूँ, आपको पता भी नहीं चलता नहीं बताती तो, कि व्लॉग आज का वीडियो आज की है कि पहली है। पर मुझे सही नहीं लगता, मैं ज़्यादातर बता ही देती हूँ आपसे उस दिन का होता है कि नहीं होता है। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार अभी सोमवार का व्लॉग किया, आज सोमवार है तो आज सोमवार का दिखाना पड़ता है, तो इसलिए वो पीछे चला जाता है। इसी वजह से व्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, प्लीज़ माइंड मत करना। चलिए जी, अब चलते हैं हम। कई बार आपने देखा होगा कि मैं दुकान, रसोई में से काम करते करते दुकान में आती हूँ, लेकिन अभी जो है दुकान में से काम करके फाइनल किचन में जाना है, और बर्तन पड़े हुए हैं। दोपहर में बिल्कुल मन नहीं किया आज किचन में लगने का, खाने पीने के जो बर्तन हैं ऐसे ही पड़े हैं, चाय भी बना के पी ली, और ये थोड़े से कपड़े यहाँ पे रह गए हैं,
ये बस ये अंदर खाली जगह है उसमें लगाने, क्योंकि अब शाम को कोई और कस्टमर आए तो एक साथ फिर इतना काम होगा नहीं कि किचन भी कर लो, ये भी समेट लो, वो भी। तो अभी हमने सिर्फ एक रेट की जो फ्रॉक हैं वो एक जगह करें हैं, जगह बनानी है ना थोड़ी सी। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो लो जी, अब हम आ गए हैं किचन में। क्या मतलब दुकान में काफ़ी देर हम काम में लगे रहे, गर्मी थी, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए मैंने रेस्ट भी नहीं किया। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, शाम का दुकान का टाइम है और मैं इस टाइम पे अगर रेस्ट करने बैठ गई तो फिर दुकान को मैनेज करना और यहाँ पे फिर शाम का खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और देख रहे हो अब किचन में ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। और दोपहर में बिल्कुल मेरा मन नहीं किया, मतलब मन के, इसलिए मैं खुद ही आलसी बोलती हूँ, क्योंकि जब मेरा मन नहीं करता तो मैं छोड़ देती हूँ काम, कि भैया मेरा काम है, मुझे किसी से ना तो अवार्ड लेना ना इनाम चाहिए, मेरा जब मन करेगा मैं कर लूँगी। और मेरा यही सोचती हूँ, शायद इस वजह से भी मेरा काम थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो बर्तन तो मैंने मतलब साबुन से मांज दिए हैं, लेकिन मेरा फिर हमेशा का यही रहता है, मैं उसको छोड़ के बीच में ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर लेती हूँ, सामान थोड़ा सा जगह पे रख दिया, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेते हैं साथ के साथ में। और ये टिफ़िन ना इसमें पता नहीं चलता देखने से, वैसे साफ़ लगते हैं, स्मेल आती है तो पता चलता है कि ये गंदे हैं, तो क्योंकि पराठे रखे रहते तो पता नहीं चलता मोस्टली। तो इसलिए मैं सूंघ के देख रही थी इसमें कि मतलब गंदे तो नहीं है, लेकिन हाँ साफ़ करिए हुए ही रखे हैं, तो इसलिए मैंने चेक करके इनको रखे। तो इस टाइम पे मैंने सेल्फ़ काउंटर बोल रही हूँ मैं, किचन का काउंटर वगैरह साफ़ कर दिया, चूल्हा साफ़ कर दिया है। शाम के खाने की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा सफाई पहले ही कर लेनी चाहिए। तो बस बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। वैसे मैं बोलती हूँ आप लोगों से, मैं थोड़े थोड़े साफ़ कर लेती हूँ, पर कभी कभी नहीं मन होता ना, तब इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे हो जाते तो आप देख ही रहे हो कितना ढेर लग जाता है, क्योंकि बच्चे जितनी बार भी पानी पियेंगे उतनी बार ही नया गिलास लेंगे। हमेशा यही होता है, घर में गिलास के ज़्यादा ढेर लग जाता है। जितनी बार बच्चे पीते हैं, मैं हूँ, निशु है, चिराग है, और चिराग का तो हमेशा ये होता है, वो खुद ही पानी पी के जाएगा 5-5 मिनट में, हर 5 मिनट में वो दूसरा ही गिलास उठाता है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, किचन मैंने साफ़ कर दी, शाम के खाने की तैयारी बाकी है। और यहाँ पे मतलब टोकरी में ना काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने निशु को बोला कि इसको थोड़ा थोड़ा साइड में लगा दो, जब तक मैं दूसरे कर रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ों में ना आलस आता है, बीच में हाथ धो फिर से लगाओ, क्योंकि पहले मैंने टोकरी खाली कर ही ली थी, लेकिन ये फिर पसीने सोना क्यों नहीं चमकते पसीने, तो तुझे दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। और सोचते होंगे ऐसी झूठ बोलती रहती है। हाँ है तो भाई, पसीने थोड़े से दिख रहे हैं। ये जो घर का काम करने की खुशी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भैया, कहीं और ले लो। अरे देखो गुच्छा आ गया, दूसरी वाली कहां था? आडू गुच्छा आ रहा बेटू को, आरी ये देखो देखो, ए देखो देखो। तो भैया किचन का काम तो हम फाइनल करके आ गया। गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, काजल लाइटनर सब फैल गया है। पर लगाना जरूर है, आज हम भी नहीं आने वाले। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लें। आराम ही आराम है, काम ही कहाँ है। हमारी चाय